हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सीए निखिल पवार आप सभी का स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम बात जो करेंगे वो करेंगे टैरिफ पे, जो जिस खबर ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है, यूएस टैरिफ, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए इकट्ठी की है जिस पे हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि टैरिफ में क्या हो रहा है, क्या इस पे पूरी बातें करेंगे। और चलिए इस चर्चा को शुरू करते हैं। कोशिश की है कि संक्षेप में, क्रिस्प एंड क्लियर आपको समझा पाऊँ और इसके इम्पैक्ट्स देखेंगे क्या है। तो दोस्तों चलिए आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दोस्तों यहाँ से। ट्रम्प ये क्या करने चाह रहे हैं? ये लगाना चाह रहे हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। अब रेसिप्रोकल टैरिफ्स कैसे कहेंगे कि मान लीजिए इंडिया ने यूएस पे टैक्स लगा रखा है, किसी जो भी प्रोडक्ट हम इंडियंस इंपोर्ट करते हैं यूएस से, उस पर हमने टैक्स लगा रखा है। तो यूएस भी उसके बदले में जो भी इंडिया से एक्सपोर्ट होगा माल या प्रोडक्ट्स, उस पर टैक्स लगाएगा। तो उसे बोलेंगे रेसिप्रोकल टैरिफ। तो उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। तो ट्रम्प जो हैं ये चाहते हैं कि यूएस के प्रोडक्ट्स पर भी टैरिफ लगाएं, ये जो अलग अलग कंट्रीज से माल या प्रोडक्ट्स कह लीजिए आप एक्सपोर्ट हो रहा है, उस पर टैरिफ लगाना चाहते हैं ये। और जो कि लागू होंगे 2 अप्रैल 2025 से। ठीक है। और इनका क्या कहना है, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने क्रिटिसाइज किया है दोस्तों इंडिया को और अदर नेशंस इंक्लूडिंग चाइना को फॉर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, टैरिफ प्रैक्टिसेस। इनका कहना है कि हमारे प्रोडक्ट्स पर, अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर काफ़ी हाई टैरिफ्स हैं, तो इसके बदले ये भी टैरिफ लगाना चाहते हैं, जो कि एक बड़ा सा कारण बताया गया है टैरिफ्स के लिए। इन्होंने क्या कहा दोस्तों, ट्रंप ने क्या कहा है कि अदर कंट्रीज यूज टैरिफ्स अगेंस्ट अस फॉर डिकेड्स, मतलब दशकों से हमारे प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगता आ रहा है, तो अब हमारी बारी है, नाउ इट्स आवर टर्न टू स्टार्ट यूजिंग देम। इनका कहना है यूरोपियन यूनियन, चाइना, ब्राजील, इंडिया, कनाडा, मेक्सिको, इन सब पर टैरिफ लगाने जा रहे हैं, और जो कि हायर टैरिफ्स पहले से चार्ज कर रहे हैं इनके प्रोडक्ट्स पर। और इन्होंने स्पेसिफिकली कहा है दोस्तों, इंडिया चार्जेस ऑटो टैरिफ्स हायर देन 100%। ऑटो एग्जांपल के तौर पे हार्ले डेविडसन ले लीजिए दोस्तों, उस पर काफ़ी तरह की ड्यूटीज लगती हैं, जो कि इंडिया में आते आते बहुत महंगी पड़ जाती है अगर आप उसको इम्पोर्ट करेंगे। तो ये सब टैरिफ की कहानी है जिस वजह से वो इतनी महंगी पड़ती है। कई तरह की ड्यूटीज उस पर लगाई जाती हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी एंड अदर चीज़, जिसके कारण वो प्रोडक्ट बहुत महंगा बिकता है। तो अगर टैरिफ हमारे प्रोडक्ट्स पर भी, यूएस में बिकने वाले प्रोडक्ट्स पर भी जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर टैरिफ लग जाएगा, तो क्या होगा दोस्तों, वहाँ पे प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर यूएस के प्रोडक्ट्स महंगे इंपोर्ट करेंगे, तो वहाँ पर भी प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे, जिससे कि हमारे कंपनीज के एक्सपोर्ट्स कम हो सकता है, और हमारी डिमांड कम हो सकती है आपके प्रोडक्ट पर, जिससे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपोर्ट करती हैं उन पर अच्छा खासा फर्क पड़ सकता है। ये इसमें लिखा हुआ है। नेगेटिव इम्पैक्ट इंडियन मैन्युफैक्चरर, इंक्रीजिंग प्राइसेस फॉर यूएस कंज्यूमर्स। तो यूएस के नागरिकों के लिए प्रोडक्ट महंगा हो सकता है, जिससे कि डिमांड घट सकती है, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है हमारे भारत देश पर, जो एक्सपोर्ट करती हैं कंपनियां उनके लिए। तो ये थी टैरिफ की बात। अब आगे चलते हैं दोस्तों। एक ही डेटा मैंने लिया है, इस डेटा को देखिए। हालांकि इससे आपको थोड़ा सुकून मिलेगा। ये वो कंट्रीज हैं जो अपनी जीडीपी का कुछ परसेंटेज यूएस में ट्रांसफर करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं। तो इसमें भारत का नंबर बहुत नीचे है, ये 2.2 ऑफ टोटल जीडीपी। तो उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर आप कर लीजिए वियतनाम की बात, और ताइवान, थाईलैंड, मलेशिया, हांगकांग, तो इनका काफ़ी अच्छा खासा जीडीपी का एक्सपोर्ट मेरा यूएस में होता है। तो ये थोड़ी राहत की बात है कि ये डिक्रीजिंग ट्रेंड में है और इंडिया काफ़ी नीचे आता है इस नंबर पर। तो एक अच्छी चीज़ लगी मुझे कि एक्सपोर्ट जो यूएस को होता है 2.2 लगा लीजिए होता है। और सबसे बड़ी बात, वियतनाम को सबसे ज़्यादा वो है, अप्रॉक्स 25% ऑफ जीडीपी करता है यूएस में एक्सपोर्ट। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा वो इधर पड़ेगा, टैरिफ्स का। तो ये थी मेरी बात एक्सपोर्ट्स की।
अब मैं आपको तीसरी चीज दिखाता हूँ फ्रेंड्स। हम्म, ये है मेरी परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट्स, टोटल एक्सपोर्ट्स जो है उसका कितना कितना परसेंट मेरा इंटरमीडिएट गुड्स और कैपिटल गुड्स कितना मेरा ट्रांसफर होता है यूएस में। ये है परसेंटेज उस बात, शेयर ऑफ मार्केट एक्सपोर्ट्स दैट गो टू यूएस। तो इसमें भी देखिए दोस्तों, स्विट्जरलैंड, साउथ कोरिया, इंडिया, चाइना, यूके, जापान, यूरोपियन यूनियन, मलेशिया, थाईलैंड, ब्राज़ील, वियतनाम। तो ये नीचे के जो एरियाज हैं ये सबसे ज़्यादा इस इम्पैक्ट पे हैं। मैक्सिको ले लीजिए, कनाडा ले लीजिए। तो इंटरमीडिएट गुड्स दोस्तों मेरे होते हैं कि जो जो गुड्स मैंने भेजे और उससे कोई और गुड्स बनाए गए फिर फर्दर एक्सपोर्ट्स किया गया। मतलब आर एम रॉ मटेरियल कह लीजिए या सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स कह लीजिए, वो होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की एक्सपोर्ट। और कैपिटल गुड्स होते हैं मेरे ये जो टोटल प्रोडक्शन रिलेटेड गुड्स होते हैं, जैसे कोई मशीनरी एक्सपोर्ट की या कोई भी प्रोडक्शन रिलेटेड कंप्लीट फुल एंड फाइनल गुड हुआ, उसको बोला जाएगा कैपिटल गुड्स। तो ये है मेरा इंटरमीडिएट गुड्स और कैपिटल गुड्स का परसेंटेज वाइज जो यूएस को जाता है अलग अलग कंट्रीज का। तो इनमें यही लिखा है इसमें, मैक्सिको, कनाडा एंड वियतनाम, जिनको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा टैरिफ का, इसे कहा जा रहा है। तो अच्छा खासा इसमें भी इंडिया काफ़ी ठीक है, ठीक ठाक पे है, ज़्यादा नहीं है। तो मेजर इम्पैक्ट नहीं दिखता, लेकिन जो भी कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही हैं उन पर तो इम्पैक्ट आएगा। अब यह दोस्तों ट्रेड डेफिसिट, एक बड़ा कारण जो टैरिफ का बताया जा रहा है वो ट्रेड डेफिसिट भी होता है। अब ट्रेड डेफिसिट क्या होता है दोस्तों, जब मेरा कोई कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है और इम्पोर्ट कर रही है, तो उसकी इम्पोर्ट तो ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो उसे कहता है ट्रेड डेफिसिट। मतलब उसका माल बेच कम रहा है, उससे ज़्यादा वो खरीद रहा है। इसे ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है दोस्तों। अगर आप पढ़ेंगे टॉप 11 नेशंस में से यूएस ट्रेड डेफिसिट जो है वो 11, उसमें से 7 एशियन है, 7 आर एशियन। ठीक है, जो एक चाइना है, वियतनाम है, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया एंड थाईलैंड। जो ब्लैक बार्स हैं दोस्तों वो एशियन कंट्रीज हैं जिनके साथ यूएस का ट्रेड डेफिसिट हुआ है। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि यूएस ट्रेड डेफिसिट में रहा है, इम्पोर्ट ज़्यादा किया है और एक्सपोर्ट कम किया है। तो ये भी एक कारण है टैरिफ का लगाने का, कि उनका ट्रेड डेफिसिट खत्म हो सके, कम हो सके। तो एक बड़ा रीजन इसे बताया जा रहा है टैरिफ्स के लिए। अ, एक आपके लिए ये तैयार किया मैंने चाइना के लिए। इसमें है दोस्तों कि चाइना एक ट्रेड डेफिसिट का जो रीजन माना जा रहा है, ये माना जा रहा है कि कुछ कंट्रीज क्या करती हैं कि दूसरी कंट्रीज से पहले माल इंपोर्ट करती हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किया और फिर उसमें फर्दर एडिशन किया और फिर उसको एक्सपोर्ट कर दिया यूएस को। तो उसमें कहा जा रहा है कि जो दूसरी कंट्रीज हैं वो यूएस की ड्यूटी का शेयर खा रही हैं। ये देखो, शुड यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इंप्लीमेंट टैरिफ्स ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम कंट्रीज पोटेंशियली सर्कमवेंटिंग एग्जिस्टिंग ड्यूटीज, जो कि ऑनगोइंग ड्यूटी हैं। अभी ड्यूटी जो चार्ज हो रही हैं वो चार्ज उन्हें नहीं मिल पा रहे क्योंकि वो कंट्रीज अपना एक्सपोर्ट कहीं और कर रही हैं और फिर डायरेक्ट वो यूएस को नहीं मिल पाता है। तो दूसरी कंट्रीज क्या करती हैं, पहले चाइना से प्रोडक्ट्स मंगाती हैं, फिर उसमें वैल्यूएशन करती हैं, जब उसको आगे बेचती हैं। तो इसमें क्या लिखा है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड कुड फेस स्क्रूटनी। उसमें भी ये जांच की जाती है कि कौन कौन सा प्रोडक्ट चाइनीज प्रोडक्ट से बनकर आ रहा है। तो इस केस में देखा जाए तो अगर इसमें भी वियतनाम सबसे आगे है, जो वो यूज़ कर रही है पहले प्रोडक्ट्स और उसके बेस पर ही वो अपना आगे यूएस को एक्सपोर्ट कर रही है। उसमें कितना परसेंट है, 18.9। चाइना इज वैल्यू एडेड इन गुड्स एक्सपोर्टेड टू यूएस। तो देख लीजिए, जो वियतनाम अपना एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें 18.9% जो है चाइनीज प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन है। मलेशिया 11.58%, 9.8 के साथ थाईलैंड। तो इसमें भी इंडिया काफ़ी नीचे है, मतलब वो कोई वैल्यूडेशन नहीं कर रहा है, अपना प्रोडक्ट ही बेच रहा है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि इस एंगल से देखा जाए तो इंडिया सेफ है। तो ये कुछ मेजर्स थे दोस्तों जो जिसकी वजह से मेरा टैरिफ का इम्पैक्ट है। और फिलहाल में इंडिया का कर रहा है, अगर हम जान लें इंडिया इस टैरिफ को इम्पैक्ट से बचने के लिए या कहने लीजिए
अपने प्रोडक्ट्स को सेव करने के लिए क्या कर रहा है। इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट विद यूएस यूनाइटेड स्टेट्स, रिड्यूस टैरिफ करना चाह रहा है इंडिया भी। सिलेक्टेड आइटम्स, पोर्क, हाई एंड मेडिकल डिवाइसेस, लग्जरी मोटरसाइकिल्स, हार्ले डेविडसन भी सस्ती हो सकती है इंडिया में, ठीक है। और शिपिंग कंपनीज के लिए भी, लॉजिस्टिक एंटरप्राइज के लिए भी कुछ फैसिलिटीज लेके आएगा, जिससे कि मेरा टैरिफ का इम्पैक्ट कम होगा। और इंडिया ने क्या स्टेप्स लेने की सोच रहा है दोस्तों? प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट, एयर, ऑयल, गैस, टेक्नोलॉजी, मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक यूनाइटेड स्टेट से खरीदना चाहेगा। इससे यूएस को अच्छा फायदा होगा कि उसका एक्सपोर्ट बढ़ेगा इंडिया में। और इंडिया क्या करना चाहेगा दोस्तों? मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज देगा, जो कि चाइना में है करंटली, वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बढ़ाएगा। टैक्स रिडक्शंस देगा, लैंड की एक्सेसिबिलिटी देगा, और जो कि ज़्यादातर हमारे आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, इन जगहों पर प्रोडक्शन फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। किस चीज़ के लिए? सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स, रिन्यूएबल्स। इस चीज़ से भी उसको फ़ायदा मिलेगा, इधर टैक्स रिबेट्स के थ्रू और अपने प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ के थ्रू ट्रेड को अच्छा करा जाए यूएस के साथ, तो ये भी एक अच्छा इम्पैक्ट रहेगा इससे भी। और इसमें एक चीज़ हो रहा है कि यूएस ग्लोबल सप्लाई नेटवर्क पर प्रोवाइडिंग कंसेशन, कुछ छूट देगा अमेरिकन कंपनीज को इंडिया, जहाँ पे वो प्रोडक्शन कर सके। इंडिया इससे ही मिलता जुलता पॉइंट है, प्रोडक्शन सेंटर के लिए यूज़ कर सके, अमेरिकन कंपनीज को कुछ छूट देगा वो। और इनकी प्रोडक्ट के लो एंड चिप्स के लिए, चिप सेट होते हैं जो सोलर के लिए, मशीनरी एंड फार्मास्यूटिकल्स, तो अमेरिकन कंपनीज को बढ़ावा देगा, जिससे कि वो अपनी प्रोडक्शन कर सके। और ये कुछ मेजर्स थे जो इंडिया लेने की सोच रहा है। तो दोस्तों ये कुछ मैटर था जो मैंने आपके लिए इकट्ठा किया था टाइप्स पर, जिससे आपकी नॉलेज थोड़ी बढ़ सके और आपको जानकारी मिल सके टैरिफ टैरिफ के बारे में, क्या है टैरिफ्स और क्या चीज़ें हैं ये। तो होप दोस्तों ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। कोशिश पूरी की आपको समझ आया, थोड़ा इसकी अच्छी जानकारी मिले। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे दोस्तों, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसमें क्या इंप्रूवमेंट और चाहिए वीडियोस में, तो उसी हिसाब से मैं बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए फिर इतने रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखता हूँ किसी स्टॉक और किसी और चीज़ पर, स्टॉक मार्केट रिलेटेड ही लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना रखेंगे फ्रेंड्स, तब तक आप ध्यान रखिएगा। बाय बाय।